पाकिस्तान से जो न्यूज आ रही है दोस्तों, वो सुनकर भाई साहब दिल बहुत खुश हो गया है। जैश ए मोहम्मद का जो सरगना है मसूद अजहर, उसके भाई तारिक अनवर को किसी ने संदिग्ध परिस्थिति में उड़ा दिया है। वैसे ये बताया जा रहा है कि अननोन गनमैन ने उसको तब मारा है जब वो नहा रहा था और उसके पिछवाड़े में सीधा गोली मारी है ना दोस्तों मजे की न्यूज। अच्छी बात बोली, आपको अच्छी लगी तो ऐसे थोड़ा मार दीजिए हाथ, आप थोड़ा सा मार दीजिए। जहां पर मसूद अजहर का भाई ताहिर अनवर, जो कि मसूद अजहर के साथ लगभग हर टेररिस्ट एक्टिविटीज में शामिल रहता था, जैश ए मोहम्मद को लोग दोबारा से रिबिल्ड कर रहे थे, उसको किसी ने मार दिया है या उसकी मृत्यु की खबर आ चुकी है। ऑलराइट, ब्रेकिंग न्यूज। पाकिस्तान की टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन जैश ए मोहम्मद का जो लीडर है मसूद अजहर, उसका जो बड़ा भाई है मोहम्मद ताहिर अनवर मर चुका है, पर वो कैसे मरा है ये अभी तक नहीं पता है। और ये बहुत ही इंपॉर्टेंट बंदा था क्योंकि जैश ए मोहम्मद के अंदर ये वेपन्स की ट्रेनिंग देता था और जैश ए मोहम्मद ने इंडिया के अंदर पुलवामा जैसे अटैक करे हैं। खैर, इस न्यूज की अभी एकदम 100% वेरिफिकेशन नहीं है, बट अगर ये ट्रू है तो भाई आई लव यू अननोन चीजें, जो भी अननोन बंदे अननोन इंसिडेंट हो रहा है। आतंकवादी अजहर मसूद का बड़ा भाई बेमौत मारा गया। धुरंधर अभी भी पाकिस्तान के अंदर एक्शन में है। मिस्टीरियस सर्कमस्टांसेस में उसकी मौत हुई है और जिससे भारत विरोधी तत्व और जो टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशंस हैं उसके अंदर फिर से हड़कंप मच गया है। सबको पता है अननोन गनमैन की एक्टिविटीज में मेरी बड़ी एक पेचीदी सी नजर रहती है, क्योंकि मैं उस पर हमेशा देखता रहता हूँ हो क्या रहा है, कौन जा रहा है, कौन आ रहा है, कौन किधर हो रहा है, कौन क्या हो रहा है, कौन नहीं हो रहा है। क्योंकि जब आप इस चीज को देखते हो तो थोड़ा सा आपको एक पैटर्न दिखता है। और मैंने आपको जैसे कोई 29 बंदों का मैंने नाम बताया था, अब मैं आपको उस लिस्ट को थोड़ा अपडेट करने वाला हूँ। हाँ। तो आपने तुरिंदर देखी थी? तुरिंदर पार्ट 1 देखा था आपने? पार्ट 1 मैंने देखी, पार्ट 2 मैंने तुरिंदर की नहीं देखी। तो उससे इसको लिंक किया जा रहा है तुरिंदर से सर। पर तुरिंदर के एंड में तो वो हमजा अली मजारी तो वापस आ जाता है, लेकिन लोग कह रहे हैं यही तो ट्रिक है कि एक को छोड़ दिया था सर। ये बड़ा सोशल मीडिया पे मैं देख रहा हूँ कि एक बंदे को वहां पे छोड़ दिया था, वही काम कर रहा है। फिल्म देखकर वैसे ही पाकिस्तानी कांप रहे थे। और फिल्म के साथ साथ ये जो खुशखबरी आई है कि ये जो जैश ए मोहम्मद का बड़ा ऑर्गेनाइजर ट्रेनर, उसकी मौत हो गई है, वो भी अचानक से मिस्टीरियस सर्कमस्टांसेस में। ये खबर पाकिस्तान के लिए चौंकाने वाली तो है ही, लेकिन ये बता रहा है कि जो फिल्म में दिखाई गई बातें हैं वो झूठी नहीं है। क्या खबर आई है, पहले खबर को देखते हैं। बहावलपुर, वही जगह जहां ऑपरेशन सिंदूर में हमने बॉम्ब गिराए थे, अजहर मसूद का पूरा खानदान खत्म हो गया था, ये बच गया था और इसका भी आज निपटारा हो गया। ऑफिशियल चैनल पे बताया गया और बड़े ही चुपके से बकायदा इनका जो है जनाजा निकाला गया और सुपुर्दे खाक कर दिया गया। लेकिन कोई बता नहीं रहा कि मरा तो मरा कैसे। कोई बीमारी थी? नहीं। कोई पहले से कोई इलाज चल रहा था? नहीं। कहीं से गिर गया? नहीं। फिर कैसे मौत हुई? मौत की खबर इसलिए छिपाई जा रही है कि ताकि फिर टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशंस के अंदर ये धुरंधरों का दहशत ना फैल जाए। खून पूरे से निकल रहा है। ये पर्सनल था ये मामला सर, क्योंकि आप पहले गोली मारे फिर चाकू मारे, या पहले चाकू मारे फिर गोली मारे। जो चाकू मारना होता है ना, इट्स अ वेरी पर्सनल थिंग, बिकॉज गोली तो आप डिस्टेंस से मारते हो ना। आपने 10 गज, 15 गज, 20 गज, या राइफल है तो आपने 100, 200, 300 गज से मार दी, या पिस्टल हुई तो आपने क्लोज रेंज में 10, 15, 20, 25 गज से मार दी। सो दैट्स अ सेपरेट थिंग यार। नाइफ तो यू हैव टू बी होल्डिंग द नाइफ व्हेन यू अटैक। अब पता नहीं इसके क्या पाप रहे होंगे, आई डोंट नो। इसके कुछ तो पाप रहे होंगे कि somebody has made it very personal। तुरिंदर क्योंकि कुछ ऐसा दिखता है कि 3-4 जगहों के अंदर, नगरहार रीजन के अंदर, ठीक है, जलालाबाद बाईपास पे, पाकिस्तानी पंजाब के अंदर, रावलपिंडी अटॉक बेल्ट के अंदर, चमन के एक्सेस के अंदर, ठीक है, स्पिनबलदक चमन के पास, थोड़ा एग्जैक्टली बॉर्डर पे नहीं बट थोड़ा अंदर, और एक साउथ वजीरिस्तान के अंदर। अपार्ट फ्रॉम दैट सबसे बड़ा जो सबसे इंटरेस्टिंग वाला जूसी वाला है, एक लाहौर के आउटस्कर्ट्स के अंदर कहीं ना कहीं कुछ हुआ है। नाउ इसके अंदर मेरे पास थोड़ी डिटेल्स और ट्रेनिंग कैंप, ये लोग ऑनलाइन प्रोपेगेंडा से लोगों को रेडिकलाइज कर देते हैं और वहां पर उसके अंदर फिर क्या क्या चीजें होती है आप सबने देखा है। गुजरात के जो राइसिन वाला प्लॉट था उसके अंदर तो आपने देखा, वहां पर तो आईसिस का झंडा भी मिला है। सो देयर इज अ प्रोपेंसिटी। नाउ ये झंडा मिलने का सबसे इंटरेस्टिंग यहाँ पर पहलू ये है कि साहब ये झंडा प्रिंट किसने करा? कहीं ना कहीं किसी ने कपड़े के ऊपर कुछ तो छापा होगा, कहीं से तो बना होगा, कहीं से कपड़ा लिया होगा, चलो ठीक है, कैसे क्या पता चलता है कपड़े से, बट किसी ने तो ये प्रिंट करा होगा कि उसने घर में बैठ के प्रिंट करा इस चीज को। दैट मींस देयर इज अ नेटवर्क ऑफ आईसिस प्रोपेगेंडिस्ट अराउंड। एंड ये लोग एक टेक्निकल ब्रिज के हिसाब से काम करते हैं नगरहार के रीजन के अंदर और पाकिस्तान के अंदर, जहां पर
पाकिस्तान हैज बीन ट्राइंग हार्ड, जैसे मैंने पहले भी बताया, इज टू शिफ्ट देयर ऑपरेशंस आउटसाइड पाकिस्तान, ताकि अपनी गर्दन थोड़ी बचा के रखें। ही इज नॉट टाइड टू एनी स्पेसिफिक अटैक, कुछ ऐसा कोई रेलेवेंस नहीं है उसका, बट प्रोपेगेंडा एंड कम्युनिकेशन के अंदर काफी जबरदस्त रेलेवेंस है इस आदमी का। दूसरा बंदा है राशिद मुंशी कादरी, एक लश्कर तैयबा का फाइनेंसर है, ठीक है। एंड ये जो टेररिस्ट टूरिस्ट जब जा रहे होते हैं, पेटी कैश जो चाहिए होता है थोड़ा बहुत इधर उधर जेब में रखने के लिए, उसका ये प्रोवाइडर है। एज अ मैटर ऑफ फैक्ट एक टाइम पे ये स्टाइपेंड डिस्पर्सल्स करता था लश्कर तैयबा के मेंबर्स के, जो कश्मीर फ्रंट में एक्टिव रहते थे। मैंने आपको पहले भी बताया है कि ये जो आइडियोलॉजिकल एक फ्रंट पूरा दिखाया जाता है, घंटा, देयर इज नो आइडियोलॉजिकल फ्रंट, इट इज डन फॉर मनी। क्योंकि बहुत सारी मैं आपको बताऊंगा कि अभी हाल फिलहाल में कितने सारे लोग मारे गए हैं इसी तरीके के अननोन गनमैन के द्वारा। कोई दवाई खरीदने जा रहा है, जो फिल्म में ही दिखाया गया ना, दवाई खरीदने जा रहा है, कोई इधर मार करके चला गया। कोई नमाज पढ़ रहा है तो बगल में नमाज जो बगल में उसके पढ़ रहा है वही रिवॉल्वर निकाला, मार के निकल लिया। इस तरह की कई सारी कहानियां अभी मैं आपको बताऊंगा, लेकिन इस खबर के बाद से दहशत फैला हुआ है। इसके बारे में क्या डिटेल आ रही है? इन सितंबर लास्ट ईयर the group had the first time indirectly confirmed that members of Masood Azhar's family were killed in one such strike. India's action under Operation Sindoor caused major destruction at the Bahawalpur center, including Jamia Masjid Subhan Allah. Around 10 members of Azhar's family were killed, including his sister, her husband, and nephew and niece and other relatives. Several of his close aides were also among those who died. ये वही मसूद अजहर है। ये किसी तरीके से निकल लिया था, बच गया, शायद घायल हुआ था या कुछ। ये जय दोस्तों, तो मसूद अजहर के भाई तारिक अनवर को 72 हुरों की टिकट है कटवा दी गई है। और देखिए, अनवर की मौत में और बहावलपुर उसके अंतिम संस्कार के बाद सामने आएगी जैश की ओर से यह नहीं बताया गया कि ताहिर अनवर की मौत कैसे हुई है। ताहिर अनवर ने अपने भाई के आतंकी संगठन है जो जैश मोहम्मद से जुड़ा था और कई तरह के कामों में देखा जाता था, और जैश ने ताहिर को सीनियर लीडर कहकर याद किया है। और ताहिर अनवर की जो मौत की पुष्टि जैश मोहम्मद के आधिकारिक चैनल के जरिए की गई है, बट मतलब जाहिर तो कर दिया है, बट कैसे हुई वो नहीं बताया, क्योंकि भाई बताएंगे कैसे, अननोन मैन। तो इसमें बताया गया कि तारीख को सोमवार रात बहावलपुर की जामिया मस्जिद उस्मान वाली पास दफनाया जाएगा। ताहिर अनवर जैसे मोहम्मद से करीब होने और सालों से संगठन में काम सक्रिय होने की बात है जो कही गई है। ताहिर अनवर की मौत की वजह पर अभी तक कोई भी आधिकारिक बयान सामने नहीं आया है, और उसकी मौत को लेकर न तो किसी बीमारी का जिक्र किया गया और न ही किसी हादसे की बात की गई है। इसकी वजह से उसकी मौत पर कई तरह की अटकलें हैं जो लगाई जा रही है। सवाल उठ रहे हैं कि भाई उसकी मौत का छुपाया क्यों जा रहा है। पाकिस्तान में हालिया महीने में अलग अलग तरह की जो संगठन है, कई लोग जो है जुड़े हैं उनसे, उनकी अननोन मैन ने है 72 हुरों के पास पहुंचाया है। इसमें आतंकी, क्योंकि यानी कि जो मोस्ट वांटेड थे उनको उठाया गया। ऐसे में ताहिर की मौत को लेकर कई बातें जो हैं कही जा रही हैं, हालांकि अभी ऐसी कोई जानकारी सामने नहीं आई जिसमें पता चला कि उस पर कोई हमला हुआ है। मसूद का बड़ा भाई जो है तारिक था, ताहिर अनवर जैसे मोहम्मद के सरगना मौलाना मसूद अजहर का भाई है। अनवर मसूद अजहर के 5 भाइयों में से एक था। अनवर जैसे मोहम्मद के अभियानों में सक्रिय रूप से शामिल रहता था। मसूद अजहर के परिवार में हालिया दिनों में लगातार मौत होने जो है सामने आ रही है। और आपको पता भी होगा ऑपरेशन सिंदूर में 14 लोगों को उड़ाया गया था इसके परिवार के, और जो इक्का दुक्का बचे हैं, यानी कि मसूद को इनको छोड़कर सारे हाथ पैर इनके एक एक करके पहुंचा जा रहे हैं।